स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डाउट सेशन। अभी तक हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पार्टनरशिप इज डिफाइंड एज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स हु एग्री टू कैरी ऑन अ बिजनेस टुगेदर। कि जब दो या दो से ज्यादा लोग साथ में आते हैं एक बिजनेस को करने के लिए एंड शेयर द प्रॉफिट एज वेल एज बेयर रिस्क कलेक्टिवली, और ये डिसाइड करते हैं कि वो बिजनेस में जो भी लॉस होगा और प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों को ही साथ में बियर करेंगे, तो वो एक पार्टनरशिप होती है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932, आपको ये एक्ट याद रखना है, ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। दैट डिफाइंड पार्टनरशिप एज द रिलेशन between persons who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any one of them acting to all। मीन्स कि ये एक ऐसा रिलेशन है दो लोग या दो से ज्यादा लोगों के बीच में जो ये एग्री करते हैं कि हम बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा उसको शेयर करेंगे, और एक पर्सन होगा जो सबके बिहाफ पे काम करेगा या फिर सभी पर्सन एक साथ काम करेंगे। फिर इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू ए लीगल एग्रीमेंट। अब इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, एग्जिस्टेंस में लाना है तो आपको एक लीगल एग्रीमेंट लेना पड़ेगा। आप बनाएंगे तभी एग्जिस्टेंस में आ पाएंगे। नेक्स्ट है, अब पार्टनरशिप कितने टाइप की होती है। पार्टनरशिप हमारी दो टाइप की होती है, एक ड्यूरेशन बेस्ड होती है, एक लाइबिलिटी बेस्ड होती है। ड्यूरेशन बेस्ड जो होती है वो दो टाइप से है। फर्स्ट इज पार्टनरशिप एट विल, मतलब अपनी इच्छा पे। सेकंड, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ठीक है। लाइबिलिटी बेस्ड जो है वो दो टाइप की है, जनरल पार्टनरशिप एंड लिमिटेड पार्टनरशिप। नेक्स्ट है, अब हम ड्यूरेशन के बेस पे देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो पार्टनरशिप एट विल, विल का मतलब क्या है कि अपनी इच्छा, जब तक हमारा मन किया तब तक किया, अदरवाइज नहीं किया। तो दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्ट एट द विल ऑफ द पार्टनर्स, मतलब जो बिजनेस के पार्टनर्स हैं ये उनकी विल पे डिपेंड करता है, उनकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि इस बिजनेस को एग्जिस्टेंस में कितने टाइम तक रखना चाहते हैं। इट कैन कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द पार्टनर्स वांट। ठीक है, इसको लंबे समय तक भी चला सकते हैं अगर पार्टनर्स चाहेंगे, और इसको टर्मिनेट भी कर सकते हैं व्हेन एनी पार्टनर फाइल्स अ नोटिस टू विथड्रॉल फ्रॉम पार्टनरशिप ऑफ द फर्म। कि अगर कोई भी पार्टनर चाहता है कि वो इस पार्टनरशिप से बाहर निकलना चाहता है तो वो एक नोटिस फाइल कर सकता है और इसको वही टर्मिनेट कर सकते हैं। मतलब ये पार्टनर्स की इच्छा पे है कि उनको कितने टाइम तक चलाना है, साल भर चलाना है, 4 महीने चलाना है, 2 महीने चलाना है, उसके बाद अपने आप वो इसको खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो होती है वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बनाई जाती है। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई काम लिया, आपने किसी कंस्ट्रक्शन का काम लिया, बिल्डिंग बना रहे हो, आप कोई स्कूल बना रहे हो, ठीक है, या कोई भी एग्रीमेंट ऐसा जो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए हो। आपने वो डिसाइड किया कि हमें भाई ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है और ये हमारा 6 महीने में हो जाएगा, तो आपने उसको उसके लिए एक पार्टनरशिप बनाई। ठीक है, कि 2 लोग या 3 लोग उसमें साथ में मिलकर काम करेंगे। 6 महीने बाद आपके स्कूल का जो कंस्ट्रक्शन था वो पूरा हो गया। तो 6 महीने के बाद जब आपका कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया तो ये वाली पार्टनरशिप अपने अपने आप ही टर्मिनेट हो जाएगी। मीन्स कि उसके बाद इसको आगे कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है जो पार्टनरशिप की इच्छा पे हो, और पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब होता है जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बनाई गई हो। ठीक है, जैसे पार्टनरशिप फॉर्म फॉर द अकॉम्प्लिशमेंट, जैसा मैंने अभी बताया, और पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए इसको फॉर्म किया जाता है, लाइक कंस्ट्रक्शन हो बिल्डिंग का या कोई अदर एक्टिविटी हो, बट स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। एंड इट डिसॉल्व ऑटोमेटिकली व्हेन द पर्पस ऑफ विच इट वॉज फॉर्म्ड इज फुलफिल्ड। कि अगर जब उसका पर्पस फुलफिल हो जाएगा तो उस टाइम ड्यूरेशन के बाद वो अपने आप ही एक्सपायर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी के बेस पे इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। फर्स्ट है जनरल पार्टनरशिप। अब देखिए, जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है, जो लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड होती है और जॉइंट भी होती है। ठीक है, इसमें जो पार्टनर्स होते हैं वो जो भी मैनेजमेंट में काम होता है उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब जो भी बिजनेस में काम हो रहा है हर चीज में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड देयर एक्ट आर बाइंडेड ऑन ईच अदर। कि इनका जो भी ये काम कर रहा है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी होगा। ठीक है,
कि ये नहीं एक अगर कोई भी काम कर रहा है तो इसका इफेक्ट दूसरे पर्सन पे भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जो काम कर रहा है उसी पे उसका इफेक्ट आ रहा है, नहीं, क्योंकि वो बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं और एक पार्टनरशिप है जिसमें लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, तो अगर एक कोई काम करता है तो उसका इफेक्ट दूसरे के काम पे भी पड़ेगा। नेक्स्ट, इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है फर्म का वो ऑप्शनल होता है, मतलब जरूरी नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन करवाओ, इसका ऑप्शनल है आपके लिए। द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म इज अफेक्टेड बाय डेथ, वैसी इंसॉल्वेंसी और रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। ये जो जनरल पार्टनरशिप है, अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, पागल हो जाता है, रिटायरमेंट ले लेता है, तो उसका इसके एग्जिस्टेंस पे फर्क पड़ता है। इस केस में अगर ऐसा कुछ भी होता है तो इस पार्टनरशिप को हमें वही बंद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है लिमिटेड पार्टनरशिप। एंड लिमिटेड पार्टनरशिप का मतलब होता है द लायबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन पर्सन इज अनलिमिटेड, कि इसमें किसी एक जो पार्टनर होगा उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, बाकी सबकी लिमिटेड होगी लायबिलिटी। ठीक है, अनलिमिटेड का मतलब आपको पता है कि जैसे मैं अपनी लास्ट वीडियोस में बता चुकी हूँ कि अनलिमिटेड का मतलब होता है कि अगर बिजनेस में कोई भी लॉस होता है तो उसको जो क्रेडिटर्स हैं कवर करने के लिए आपके पर्सनल एसेट से उसको रीपे कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। एंड लिमिटेड है तो जो सिर्फ बिजनेस के एसेट्स होंगे सिर्फ उनको ही यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब इस पार्टनरशिप में जो पार्टनर है उसके रिटायरमेंट से, दिवालिया होने पे, डेथ होने से इस पार्टनरशिप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसको टर्मिनेट नहीं करना पड़ता अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है। बाकी जो पार्टनर है वो साथ में मिलके इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। द लिमिटेड पार्टनर डू नॉट एंजॉय द राइट ऑफ मैनेजमेंट। अब देखिए, जो लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं मतलब जिनकी लिमिटेड लायबिलिटीज होती है, वो पार्टनरशिप में इस पार्टनरशिप में जो मैनेजमेंट होगा उसमें उनका कोई राइट नहीं होगा, वो उसमें कोई भी काम नहीं करेंगे और उनका जो भी वो चीजें कर रहे हैं उसका फर्क और पार्टनर्स पर नहीं पड़ेगा। इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कंपलसरी होता है, मीन्स आपको कराना ही कराना पड़ेगा, ऑप्शनल नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करें, एंड मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।